सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मंचासीन श्री सतगुरुदेव जी महाराज विराजमान। हमारे संत महात्मागण, हमारे सितारगंज से नेताजी सुभाष चंद्र छात्रावास से आए हुए सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान राकेश जी, कृष्णनाथ जी और ब्रजेश तिवारी जी और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के 78 ईयर्स 78 साल पूरे करके 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के सभी बच्चों का और सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मानव प्रधान सेवा समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव माता जी और महात्मा भाई बहन और साथ में सत्संग में आए हुए सभी सम्मानित पूजनीय भाई और बहन, साथ ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और नेताजी सुभाष चंद्र के सभी शिक्षक और स्टाफ, इस बाबा मंदिर में आकर के हमको प्रत्यक्ष रूप से चाहे कुछ ना मिले, लेकिन वो मिलेगा जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको केवल हमारा हृदय समझ पा रहा है, हमारी आंखें नहीं समझ पा रही। सामने एक कोटेशन लिखा हुआ है माता श्री राजेश्वरी देवी जी का, अगर उसको आत्मसात करें जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, तो मानव शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और उन्हीं पंचभूतों से संसार में जितने भी प्राणी सब बने हुए हैं। ईश्वर ने मानव को अलग किया, जो क्रियाएं सभी पशु पक्षी करते हैं मानव ने रखा। एक मस्तिष्क और चिंतन विवेक ही ऐसा है जो दूसरों से उसको अलग करता है और उसको सही राह पे लाने के लिए जो पारस की संख्या दी गई है। बच्चों, पारस एक ऐसी चीज मानी जाती है कि जिससे अगर लोहा भी संपर्क में आ जाए, छू जाए, तो वो सोना बन जाता है और संसार में उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। इसी प्रकार इंसान का भी है कि अगर वो किसी समर्थ गुरु के शरण में आ जाए और उनके अनुभवों को और वचनों को आत्मसात करे, अपने जीवन में लाए, तो उसका जीवन भी सोने के रूप में बन जाता है। और ऐसे महापुरुषों के शरण में आने के लिए हम छात्रावास के बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के पास आसपास, घर के आसपास जीवन में जहाँ भी संत महापुरुष हो, जरूर उनका नमन करें, वंदन करें। वो हमेशा आपके हित की बात सोचेंगे, हमेशा आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने की बात सोचेंगे। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर सभी को मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन बहुत सुखी हो, समृद्ध हो, आत्मसंतोषी हो और जिसमें हम ईश्वर का गुणगान करें और मानव धर्म के रूप में इंसान का इंसान से वो भाईचारा। बाकी हम सब पागल हैं, सबसे पहले हम क्या है, इंसान है। तो इंसान के रूप में जो हमारी भावनाएं हैं वो सबके लिए बराबर रहें और सुख में हम सबकी कामनाएं जरूर मंचासीन पूजनी बाई जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों एवं प्यारी माताओं बहनों एवं स्कूल से आए हुए, छात्रावास से आए हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और हमारे श्री गुरु महाराज जी के छोटे सुपुत्र श्री श्वेत जी महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम रखा गया है और काफी देर से यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भजनों का सभी लोग आनंद ले रहे थे और मैं भी आप सभी के समक्ष कुछ विचार रखूंगी और आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। कहते हैं कि सत्संग जो है एक भाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है, जिसके कई जन्मों के पुण्य होते हैं, उन्हें ही संतों का सानिध्य और सत्संग की प्राप्ति होती है। इसलिए संत तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं, पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता,
सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संत तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि सत्संग जो है, कहते हैं कि जिसके कई जन्मों के पुण्य होते हैं उन्हें ही प्राप्त होता है, और बिना सत्संग के मनुष्य के विवेक की जागृति नहीं होती। बुद्धि तो सबके पास है, दिमाग सबके पास है, पर विवेक जागृति कब होती है? जब हम संत महापुरुषों के वचनों को श्रवण करते हैं और अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो देखिए, सभी बच्चे बड़े ध्यान से श्रवण करें। परमपिता परमात्मा जो होते हैं वो सबके एक ही होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। कहते हैं सबका मालिक एक है, और उस एक को ही जानने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े बड़े सद्भावना सम्मेलन करते हैं, करवाते हैं, और विशाल सद्भावना सम्मेलन जगह जगह होता है, मानव धर्म सम्मेलन। तो उसमें यही हमें समझाया जाता है, सुनाया जाता है कि मनुष्य तन तो हमें मिला है, पर मनुष्य उस ज्ञान के बिना, उस अध्यात्म के बिना उसका जीवन अधूरा है। चाहे भौतिक शिक्षा जितना भी प्राप्त कर ले, पर आध्यात्मिक जो शिक्षा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे हासिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में आए हैं तो कहते हैं कि मनुष्य तन तो पा लिए, पर वो आत्मज्ञान को नहीं जाना, तो कहते हैं सारा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है, ये जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमें बार बार सत्संग में आने के लिए कहा जाता है कि सत्संग में तो सभी आते हैं, सभी बैठते हैं, पर कहते हैं सत्संग किसी किसी के ऊपर ही बैठता है। अब वो कैसे? कि हम बड़े ध्यान से जब सत्संग को श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन सत्संग से जुड़ जाता है, और जब उस सत्य से जुड़ जाता है तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी उस सत्य को जानें। वो सत्य आखिर है क्या? जो सारे चराचर विश्व को चला रही है वो शक्ति, तो वो शक्ति आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। आपके अंदर वो शक्ति है तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे अंदर है तो हम बोल रहे हैं, हम सुना रहे हैं। तो उसी शक्ति को जानने के लिए, उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें बार बार यही समझाया जाता है कि अध्यात्म ये क्लास यहाँ लगा हुआ है। जो भौतिक क्लास में तो हम रोज जाते हैं, पर जो आध्यात्मिक क्लास यहाँ पे हर मंगलवार को लगता है, और यहाँ पे भगवान के हरि चर्चा, हरि गुण गाया जाता है, और आत्मज्ञान के बारे में हमें समझाया जाता है कि वो आत्मज्ञान है क्या, जिसको जानने के बाद फिर मनुष्य को कहते कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। तो उस आत्मज्ञान को भी हम सभी लोग जानें और अपने जीवन का कल्याण करें। और आप सभी लोग ने आज स्वतंत्रता दिवस को मनाए, झंडा भी फहराए होंगे अपने अपने स्कूल में, और हमने भी आज आश्रम में भी झंडा फहराए। तो एक झंडे का मैं गीत सुनाती हूँ, आप सभी लोग को बोलेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, भारत माता की, भारत माता की। आन बान और शान